हेलो गाइस, आप सभी लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स के वेब सीरीज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एपिसोड नंबर 5 को पढ़ेंगे और हम लोगों ने एपिसोड 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। दोस्तों, आइए हम लोग अपने प्यारा सा एपिसोड से करते हैं मुलाकात और देखते हैं इस एपिसोड में किस टाइप की क्वेश्चन सेट है। दोस्तों, इस टाइप में मतलब इस एपिसोड में आपको जब एक ही वस्तु को कई बार खरीदा या बेचा जाए, इसी के बेस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें कुछ कंसेप्ट को, कुछ इसका बेस को जानने का कोशिश करते हैं। इसमें कुछ बेस क्या क्या मिल सकता है, ताकि इसमें कोई भी मेरा बंधु, भाई, दोस्त, साथी, बहन अगर नए इस लाइन में है तो वो भी आराम से पढ़ सकता है, या उसका मैथ वीक है वो भी आराम से पढ़ सकता है। ठीक है, आइए हम लोग पहले कुछ करते हैं डिस्कस, उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। देखिए, पहली बात है कि अगर 5% आ जाए, ठीक है ना, जब भी क्वेश्चन में 5% आ जाए तब हम लोग को इसको फ्रैक्शन में यानी बटा में लिखेंगे। इसको 5% ना लेकर 1/20 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये तो हो गया बाटा में, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट में, मतलब पी मतलब प्रॉफिट, एल मतलब लाभ, अगर प्रॉफिट में दे देगा कि लाभ परसेंट पर इतना लाभ परसेंट हो रहा है, जब लाभ परसेंट के बाद कहेगा तब आपको करना है 21 हो जाएगा, मतलब इसको दोनों को जोड़ देना है, हो जाएगा मेरा 20। और जब यही हानि परसेंट कहेगा, इसको लिख दीजिए लाभ परसेंट। क्या लिखेंगे? लाभ परसेंट। इसको लिख देंगे हानि परसेंट। क्या करेंगे? हानि परसेंट। जब लाभ परसेंट की बात कहेगा तो हम लोग लिखेंगे 21/20। कब? जब 5% दिया रहेगा तब। जब यही चीज को दिया रहेगा हानि परसेंट में, तब हम आराम से इसमें से घटा देंगे। ठीक है, ये होगा पी मतलब प्रॉफिट, लाभ परसेंट, और एल मतलब होता है लॉस परसेंट, मतलब हो जाएगा हानि परसेंट, तो हो जाएगा मेरा 19/20। ठीक है, जो जो परसेंट दिया रहेगा उसको नॉर्मली हम लोग पढ़ लेते हैं, ताकि क्वेश्चंस में हम लोग को दिक्कत नहीं रहेगा। वही अगर आता है 10%, 10% दिया रहेगा तो हम लोग जब भी 10% दिया रहे तो आप लोग फ्रैक्शन में क्या लिखना है? 1/10। लेकिन अगर लाभ परसेंट की बात कह दे तो वहां पर लिखना है 11/10, यानी दोनों क्या करना है? इसको जोड़ देना है। पी में हम जोड़ते हैं, ठीक है, और जब भी अगर माइनस का, अगर हानि परसेंट का है तो दोनों क्या करेंगे? घटा देंगे, मतलब एल में क्या करते हैं? माइनस करते हैं, एल में माइनस, और पी में प्लस, मतलब प्रॉफिट परसेंट में करते हैं प्लस करते हैं, दोनों को जोड़कर लिखते हैं। नीचा जो नीचा है वही लिखते हैं ना, जो नीचा है सेम लिखते हैं, अब बाकी अंश को जोड़ देते हैं। हानि में क्या करेंगे? नीचे से ऊपर को घटा देते हैं, यानी हो जाएगा 9/10। ठीक है, ये हो जाएगा पर लाभ परसेंट, मतलब 10% पर बेचने की बात कहेगा तो आपको हो जाएगा 11/10। अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 1/10, और इसी को प्रॉफिट लॉस में यानी लाभ परसेंट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 10 एक कितना होता है? 11, और 10 का 10 यहाँ लिखा जाएगा। यही हानि परसेंट की बात कहेगा तो 10 में से 1 गया 9, अब बाटा क्या हो जाएगा? 10। अगर आपको 20% दे दिया रहे, 20% दिया रहे तो आपको लिखना है 1/5 करना है। क्या लिखना है? आपको 1/5 लिखना है, और 1/5 लिखना है। और जब भी प्रॉफिट परसेंट से बात करेगा तो प्रॉफिट में करते हैं? जोड़ते हैं मेरे दोस्त, जोड़ते हैं, मतलब पी मतलब जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलेंगे एल। ठीक है, तो प्रॉफिट में करते हैं? जोड़ते हैं। 5 कितना होता है? 6। ये घटाने का बात कहेगा तो घटाने का मतलब होता है घट जाएगा इसमें, यानी हो जाएगा एल में हो जाएगा माइनस, यानी 4 हो जाएगा 5। ठीक है, वही बात है अगर मान लीजिए हम लोग करते हैं 25% करते हैं लाभ परसेंट, यानी 25% पहले फ्रैक्शन में चेंज कीजिए तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? देखिए दोस्त, ये कैसे आया इसको भी समझिए। इसको करिए 25/100। ठीक है, 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 100, यानी हो गया मेरा 1/4। ये फ्रैक्शन हमने चेंज कर दिया। लेकिन अगर वही लाभ परसेंट में चेंज करना है तो 4 को कितना होता है? 5 को कितना होता है? 5 होता है, यानी हो जाएगा 5/4।
अगर वही हानि परसेंट में कहेगा तो आपको क्या करना है, इसको घटा देना है, मतलब एल में करना है माइनस, यानी 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 50% में, क्या आते हैं 50%। अच्छा ये काम करते हैं हम लोग, आते हैं 40% पर, आते हैं 40% पर। 40 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपको काट देना है, 2/5 हो जाएगा 5, यानी होगा 2/5। इसको जब भी ये आएगा तो ये नहीं लिखना है आपको, लाभ परसेंट कहेगा तो ये लिखना है, हानि परसेंट कहेगा तो ये लिखना है, रट लेनी है आपको, ताकि क्वेश्चन बनाते समय आपको टाइम की क्या होगी, बचत होगी। क्या होगी, टाइम की बचत होगी। लाभ परसेंट कहेगा तो क्या करेंगे, 7/5 हो जाएगा 5। अब आपको नहीं बताएंगे, इसका इंडिकेट नहीं देखेंगे, अब आप खुद बनाना है। अब हानि परसेंट क्या करेंगे, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, ये हो गया मेरा हानि परसेंट। ठीक है, एक और है आपका आता है 50%। क्या आता है, 50%। 50% कहेगा तो ये 50 बटा क्या हो जाएगा, 100, यानी हो जाएगा आपका 1/2। यानी अगर लाभ परसेंट कहेगा तो लाभ परसेंट में आपको जोड़ देते हैं, 2 कितना होता है 3। हानि कहेगा तो 1/2 हो जाएगा 2, 2 में से गया 1, 2 का 2 रहता है हर में। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद कर लेनी है, ताकि एग्जाम में यानी क्वेश्चन में ये सब चीज मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर आपको देता है, एक और देता है, मान लीजिए एक और देता है 75%, 80% का है, कितना है 80%। ठीक है, तो 80% जब फ्रैक्शन चेंज कीजिए कितना हो जाएगा मेरा, आपका 80 हो जाएगा 100, यानी 20 चौका 80, 20 पचे 100, ये हो गया बाटा का कितना हो गया। लेकिन अगर वही लाभ परसेंट के बात कहेगा तो 5 का कितना हो जाएगा 9, अब बाटा हो जाएगा 5। यही सॉरी प्रॉफिट परसेंट के जब बात कहेगा तो 5 का कितना होगा 9, 9/5 होगा। अगर लॉस परसेंट मतलब हानि परसेंट की बात कहेगा तो 5 में 4 गया 1, नीचे से घटाना है, नीचे से घटाना है, हमेशा याद रखना है, यानी 5 में 4 गया 1, 1/5 हो जाएगा। हम लोग जो है इस फ्रैक्शन को आराम से पढ़ लिए, आप अगर ध्यान पूर्वक देखे होंगे तो आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में ये दिखाई देगा इसको नहीं लिखना है, अगर लाभ परसेंट कहेगा तो इसमें लिखेंगे, अगर हानि परसेंट कहेगा इसमें से लिखेंगे, ताकि आपको कटाने में टाइम की बचत होगी। नहीं तो वही चीज लिखिएगा तो 2 स्टेप लिखना पड़ेगा, उससे क्या होता है, उससे आपको टाइम खींचता है, कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, कहीं सुने छूट गया तो कहीं कुछ छूट गया, उससे क्या होता है क्वेश्चन कंप्लीटली नहीं बन पाता है, बन तो जाता है लेकिन आंसर ही नहीं आ पाता है। इसलिए उस स्टेप को काटने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट में आंसर मंगाएंगे ताकि बहुत जल्द आ जाए। और फिर आइए हम लोग अपने क्वेश्चन से हम लोग मिलेंगे, जो कौन सा इस टाइप का कौन कौन सी क्वेश्चन सेट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें जो है एक बात ध्यान रखनी है, बस एक बात, बाकी सब आपको हम बता चुके हैं। अगर पहला आदमी कोई भी हो, ए हो या किसी के नाम दिया रहे, अगर पहला का वैल्यू दिया रहा है, यानी पहला व्यक्ति जितने रुपया में खरीदा होगा, तब उस कंडीशन में सीधा लिखना है। क्या लिखना है, सीधा लिखना है। यानी जो भी यानी 20% लाभ है, यानी 20% लाभ कितना बताए थे आपको, 6/, आपको बताया था ना 5, तो सीधा लिखना है। पहला यानी पहला दिया रहेगा वैल्यू, उसमें सीधा से गुना करना है। ठीक है, अगर लास्ट में दिया रहेगा वैल्यू, लास्ट का दिया रहेगा वैल्यू, आप पहला का पूछे, उस कंडीशन में करना है उल्टा से गुना करना है। ठीक है, फिर बात ध्यान सुनिए, एक बार ध्यान से सुनिए बात मेरा। अगर क्वेश्चंस में पहला क्रय मूल्य दिया रहे, यानी पहला व्यक्ति का क्रय मूल्य दिया रहे, यानी पहला व्यक्ति जितना में खरीदा होगा, जितना में खरीदा होगा, उस कंडीशन में आपका लाभ परसेंट या हानि परसेंट जो भी दिया रहे, उसमें सीधा से गुना करना है। ठीक है, जो भी दिया रहे सीधा से गुना करना है। अगर लास्ट का वैल्यू दिया रहे, यानी लास्ट जो आदमी जितना खरीद रहा है वस्तु को, लास्ट का दिया वैल्यू, उसमें उल्टा से गुना करना है, उसमें उल्टा से, यानी जो भी आपका परसेंट लाभ है, जैसे 20% है तो 20% यानी 20% लाभ है, लाभ कितना हो जाएगा आपका 6/5। ये आपको पहला वाला आदमी का मान दिया रहे, उसमें आपको सीधा से गुना करना है। ठीक है, लेकिन अगर लास्ट का मान, जैसे अंतिम का मान दिया है,
उस कंडीशन में इसको लिखना है, इस वैल्यू को, जिसका मान उसका वैल्यू लिखना है, जिसका लास्ट दिया है तो लास्ट का वैल्यू लिखना है, फर्स्ट का दिया है तो फर्स्ट का वैल्यू लिखना है। अगर फर्स्ट का वैल्यू दिया है तो उसमें सीधा से गुना करेंगे, लास्ट का दिया वैल्यू उसमें लास्ट का वैल्यू लिखकर उसमें उल्टा से गुना करेंगे, 6 बटा का हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यह आपको ट्रिक आपको याद रखना है, बस इतना याद रखना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि अगर शुरू का मान दिया रहे तो उसमें सीधा से गुना करेंगे, अगर अंतिम का मान दिया रहे उसमें उल्टा करके गुना करेंगे। ठीक है, बस इतना आपको याद रखनी है। आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखते हैं, राम ने एक साइकिल 1000 रुपया में खरीदा और 20% लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। दो एक व्यक्ति हो गया। फिर श्याम ने क्या किया कि इसको 10% घाटा सहकर, मतलब हानि दे रहा है, 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। ठीक है, तो बताइए मोहन ने साइकिल को कितने में खरीदा था? ये मोहन आपका लास्ट पर्सन है, लास्ट वाला आदमी है। आप फर्स्ट का मान दिया, बस इतना दो याद रखना है, दो याद करना है। फर्स्ट का मान दिया है, लास्ट पूछे, जब फर्स्ट का मान दिया रहेगा लास्ट पूछेगा, सीधा से उसमें गुना करना है उस वैल्यू में। आज जब फर्स्ट वाला वैल्यू पूछे, मतलब फर्स्ट का करेमूल पूछे और लास्ट का करेमूल दिया रहे, उसमें उल्टा से गुना करते नहीं, उसमें उल्टा से गुना करते नहीं है। जो भी दिया रहेगा लाख परसेंट उसको उल्टा करकर गुना करते नहीं। आइए हम लोग बनाते हैं। देखिए, ये 1000 दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है आपको पूछना है? मोहन का पूछ रहा है, मोहन का पूछ रहा है। ये किसका मान दिया हुआ है? राम का दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट वाला आदमी दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है कि सीधा में लिखना है, क्या लिखना है? सीधा में लिखना है। देखिए 20% लाभ, हम आपको पहले बता चुके थे, 20% लाभ का लिखना है 6 बटा 5। ठीक है, फिर कह रहा है 2 नंबर में यहाँ 10% हानि कर रहा है, यानी 10% हानि का मतलब हो गया 9 बटा 10। दिक्कत फिर देखिए और दिया हुआ है, नहीं दिया 20%, फिर श्याम बेचा, श्याम ने 10% घाटा सहकर आपको मोहन को बेचा, अब मोहन को खरीदना है। बस 2 आदमी दिया हुआ है। अगर अगला आदमी दिया रहता, ऐसे कर करके गुना करते करते आप एक श्रृंखला बनाकर लास्ट में कैलकुलेशन करके उस व्यक्ति का आराम से मान आ जाएगा। जितना भी दिया रहे डरा नहीं है, अगर 5 को दिया परसेंट, 6 को दिया परसेंट, 7 आदमी को बेच रहा है, सबको सीधा के रूप में गुना करना है। वो भी आपको लाख परसेंट जो हम दिखाए थे परसेंट निकाल कर उसके फॉर्म में लिखना है, ताकि आसान हो जाए गुना करने में भी। ठीक है, देखिए ये एक जो से एक जो कट गया, ये हो जाएगा 20 बचे 100। ठीक है, यानी 6 दूनी 12, अब 12 नंबर कितना होता है? 108। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दिक्कत नहीं ना, यानी एक जीरो से एक जीरो कट गया, 20 बचा हो गया 100, 20, ये हो गया आपको 6 दूनी 12, 12 9 108, एक जीरो बच गया, लगा दे जीरो, यानी इसका जो वैल्यू होगा मोहन जो है 1080 रुपया में खरीद लेगा। ठीक है, दिक्कत है नहीं ना? चलिए ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य एक दिल का फिगर अवश्य भेजिएगा, ताकि हमको भी खुशी हो कि हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा को समझ में आ रहा है, मेरी बात जो है उसके भेजा में जा रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, हमने कहा था कि जब फर्स्ट का मान दिया रहे सीधा लिखेंगे, जब लास्ट का वैल्यू दिया रहे उल्टा लिखेंगे। तो क्या चीज लिखना उल्टा? तो जो आपको हानि परसेंट लाभ परसेंट दिया हुआ है, इसी का फ्रैक्शन निकालकर शॉर्ट फॉर्म को लाभ परसेंट का उल्टा लिखना है। हानि दिया तो हानि का उल्टा लिखना है। आइए हम लोग अपना क्वेश्चन को बनाते हैं। किसका पूछ रहा है? ए का पूछ रहा है, ए का। ठीक है, ए हो गया, ए का पूछ रहा है। ठीक है, 8000 दिया हुआ है, क्या दिया मेरे भाई? 8000। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट का पूछा है, लास्ट का दिया है, कुछ नहीं करना है, उल्टा करके गुना करना है। आपको हम बता चुके हैं। देखिए मेरे भाई, फर्स्ट कितना है आपको? है 10% लाभ है। कितना लाभ है? 10% लाभ है, यानी आप क्या करेंगे हम लोग? लाभ हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा ना, लाभ हो जाएगा, कितना हो जाएगा लाभ? यानी 10% लाभ कितना हो जाएगा? 10 बटा हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा? 11। दिक्कत? हाँ देखिए ध्यान से, हो गया। फिर देखिए ये हो गया 9% हानि है। 9% हानि का कितना हो गया? मतलब 9% हानि का मतलब हो गया आपको नीचे कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 9। ठीक है, फिर देखिए ये कितना हो जाएगा मेरा? 20% आपका हो जाएगा लाभ। 20% लाभ का मतलब हो गया ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 6, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? 6 बटा 5। ठीक है, इसका मतलब होता है 9 बटा 10, इसका मतलब होता है 11 बटा कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, इसको उल्टा करके आप आराम से गुना कर दीजिए, वही आपका राइट आंसर कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर
जब इसको गुना कीजिएगा कितना होगा मेरा, काटिए, कटेगा तो काट दीजिए, कितना कटे, कौन सा कटेगा, ये कटेगा, यानी एक हम इसको काट दीजिए, 3 होगा, ये मेरा हो जाएगा 5। ठीक है, अब गुना कीजिए, 8 पचे 40, है ना, 8 पचे 40, 40 पचे 200। ठीक है, 8 पचे 40, 40 पचे 200 हो गया, 1 0 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप गुना कीजिए, 11 9 99, और 99 ये कितना होता है, 29 27 के साथ में 2, 29 27 2 क्या होता है, 29 होता है। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसको पूर्णांक भी तोड़ सकते हैं, आप पूर्णांक तोड़कर आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग ऐसे ही वीडियो लेकर शॉर्ट ट्रिक के साथ आएंगे, और ऐसे ही नया एपिसोड लेके आएंगे। कितना एपिसोड, नंबर 6। ठीक है, हाँ ठीक है, देखिए ध्यान से। चलिए आप लोग इस वीडियो को बने रहिए।